वगैरह होते हैं वो चेक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि भाई इसके पॉइंट जो है लगातार मतलब धीरे धीरे करके बढ़ रहे होते हैं, लाइक 0.7 0 मतलब कुछ कुछ बढ़ रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि वाह ये काफ़ी अच्छा है मेरा, मतलब मैं क्लोन को बस ट्रेनिंग करा रहा हूँ और वो मतलब बिना थके और जो भी मेरे ऑर्डर है ना वो सारे फॉलो कर रहा है और बिना रुके बिना थकने के बाद भी काम कर रहा है। वाह अच्छा है ये। तभी हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि यार ये काफ़ी अच्छी बात है कि बस मैं बैठे रहूँगा और उससे बस काम कराता रहूँगा और मेरा जो क्लोन है वो ट्रेन होता रहेगा। तभी हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि यार मैं भी अगर ट्रेनिंग करता तो फिर मेरे पॉइंट और ज़्यादा बढ़ते। तभी हम देखते हैं उसके पास एक मतलब एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें लिखा होता है टफ बॉडी जिम, मतलब अपनी बॉडी को जो है टफ करने के लिए। हम देखते हैं वो उसके बारे में मतलब चेक कर रहा होता है ऑनलाइन, बट हम देखते हैं वो ना मतलब गेम खेलने लगता है ऑनलाइन जाके। खैर ये बहुत ज़्यादा ढीठ बंदा है, मतलब मेरे जैसा है। तभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार काफ़ी अच्छी बात है, मतलब मैं जिम वगैरह करके काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। बट हम देखते हैं जैसे ही अपने फ़ोन में चेक करता है ना पैसे, मतलब अकाउंट में पैसे चेक करता है, वो देख रहा होता है कि उसके पास तो मात्र 1 लाख रुपए है और 83 हज़ार। वो सोच रहा होता है कि यार रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना मेरे पे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। बट हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि पहले ना मेरे को भी खाने पीने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा और मैंने तो बहुत सारा जो खाना पीना है मतलब खाने पीने में पैसे खर्च कर दिए हैं। तभी हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि पहले ना मेरे को पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर लेना चाहिए। अब वो यही सोच रहा होता है, अब ये सोच के मतलब गूगल पे जाता है और बस सर्च करने लगता है कि पार्ट टाइम वगैरह जॉब। बट हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि यार यहाँ पे बहुत सारी जॉब है लेकिन मेरे को जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है मैं कंस्ट्रक्शन में जो लेबर है वो काम करता हूँ। हम देखते हैं वो बहुत सारी जॉब वगैरह कर रहा होता है, उसे एक जॉब मिलती है। वो सोच रहा होता है कि यार ये सही है, मतलब मैं कर सकता हूँ। हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि पहले ना मैं जाऊँगा 1 आध दिन के लिए मैं काम करूँगा, उसके बाद जो मेरा क्लोन होगा उसे हैबिट हो जाएगी तो वो काम कर लेगा। मैं बस उसे मतलब इंस्ट्रक्शंस दूंगा वो उसी को फॉलो करेगा। अब इतने थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसे एक जॉब दिखाई देती है और वो जॉब मतलब लेबर की होती है, मतलब जो डिलीवरी बट डिलीवरी टाइप का होता है वही होता है। अब वो सोच के मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्या रहता है कि यार ये तो परफेक्ट मैच हो गया। अब जो कॉल होती है मतलब जो नंबर होता है ना उससे कॉल लगा के बात करता है, हेलो, सामने से आवाज़ आती है हेलो। वो कहने लगता है कि हेलो मैंने ना आपका एडवर्टीजमेंट देखा था। अब वो बंदा बोलने लगता है कि अच्छा तो आपको जॉब वगैरह करनी है, तो आप कब से मतलब जॉब कर सकते हो, आप क्या अभी फ्री हो। मतलब वो कहने लगता है कि इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, तुम बस बता दो कि तुम कब से जो जॉब है वो करना स्टार्ट कर दोगे। वो कहने लगता है कि हाँ मैंने जो जॉब का जो प्लानिंग है ना वो कल से करना स्टार्ट कर रही सोच रहा हूँ। बट हम देखते हैं वो बंदा क्या रहता है कि नहीं अगर आप अभी फ्री हो तो फिर आज से ही आ जाओ। वो कहने लगता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं आज आ सकता हूँ। वो कहने लगता है कि हाँ आ जाओ। अब वो उसे मतलब एड्रेस वगैरह बता देता है, लॉजिस्टिक सेंटर 6:30 बजे। वो कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं आ जाऊँगा। अब वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार यहाँ पे कोई जॉब वगैरह करता भी है कि नहीं करता, क्योंकि इसने इतनी जल्दी हायर कर लिया मेरे को बिना इंटरव्यू के। वो सोच रहा होता है खैर छोड़ो मुझे इससे क्या, मेरे को तो मतलब पैसे मिलने हैं। खैर थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वहाँ का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर ये बंदा आ जाता है। कह रहा होता है कि यार चलो मुझे लग रहा है कि यही वो प्लेस है, आई थिंक सो, ऐसा मुझे लग रहा है। बट हम देखते हैं इसका जो क्लोन होता है वो भी आया होता है और इसने उसका नाम जो है नंबर 1 से मतलब रखा होता है। वो कह रहा होता है कि नंबर 1, अब भाई इसकी शक्ल देखने में डरावनी लग रही है, वैसे है नहीं। वो बंदा कह रहा था कि देखो मैं सोच सकता हूँ, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम दोनों जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट हम देखते हैं वो अपने नंबर 1 मतलब क्लोन को ना समझाने बुझाने लगता है। कह रहा होता है कि देखो जो भी तुमसे बात करे तो उसे हाय हेलो करना, ठीक है, और तुम्हारा नाम आज से ग्योंटे है, ठीक है, जब तक तुम काम करे तब तक, ठीक है। वो उसका क्लोन भी कह रहा था कि हाँ 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 हाँ। फिलहाल हम देखते हैं वो जो मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे आके देख रहा होता है, कह रहा था कि यार इतनी बड़ी फैक्ट्री आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। बट हम देखते हैं इसे पीछे से आवाज़ आती है। वो बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे क्या तुम सैंगवो हो। अब वो जैसी आवाज़ आती है ना पीछे से वो पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं एक अंकल आते हैं इसके पास। वो कह रहे थे कि अरे बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब ये अंकल कौन है कहाँ से आए भाई मुझे खुद नहीं पता, खैर ये इसके जानने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि अरे अंकल आप। अब भाई उन अंकल का नाम मतलब डियोंगचेल होता है, डियोंगचेल, हाँ डियोंगचेल होता है। अब वो कहने लगता है कि हेलो हेलो। वो कहने लगता है कि अरे वाह मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुमने मतलब अपना बहुत सारा वेट जो है कम कर लिया। ये बंदा कहने लगता है कि हाँ थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पे ना मतलब अपने फ्रेंड के साथ जॉब पार्ट टाइम जॉब के लिए आया हूँ। अब ये ऐसे बोल के मतलब हाय हेलो कर रहा होता है। बट हम देखते हैं अंकल कहने लगता है कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है। वो कहने लगता है कि देखो तुम वहाँ की साइड जाओ, वहाँ पे ऑफिस है तो वहाँ पे तुम्हें जॉब वगैरह मतलब वहाँ पे बातचीत हो जाएगी। अभी क्या लगता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, थैंक यू सो मच मिस्टर। अभी थैंक यू बोल रहा होता है, ये बंदा भी बोल रहा होता है, जो अंकल होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था तुम्हें देखकर। खैर कोई नहीं, मिलते हैं, बाय बाय टाटा। अभी बोल के मतलब जा चुके होते हैं। बट हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस फील कर रहा होता है। कह रहा था कि क्या करूँ मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब इसे एंजाइटी और नर्वस टाइप की हो रही होती है। अब ये अपने क्लोन से पूछता है, कह रहा होता है क्या तुम नर्वस हो। उसका क्लोन बताता है कि नहीं मैं तो नर्वस नहीं हूँ। अब ये बंदा सोच रहा था कि ये भाई मैं ही क्यों नर्वस हूँ।
खैर अब इसके अंदर हिम्मत आती है, कह रहा था कि ठीक है अब तो मैं भी अवेकन हो गया हूँ तो मुझे डरना नहीं चाहिए, चलो काम फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है नूडल्स खाएंगे। अब ये रैमन बोलता है लेकिन रैमन को नूडल्स ही बोलते होंगे शायद। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई इसकी तो सिट्टी पुट्टी गुल हो चुकी होती है, क्योंकि भाई जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि लेबर का काम है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि भाई ये ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, अब भाई मतलब डिलीवरी होगी तो भाई इतने सारे बॉक्स आएंगे। साथ में हमें एक बंदा और दिखाई देता है जो कि बहुत तेज़ी से मतलब काम कर रहा होता है, और 2-3 लोग और दिखाई देते हैं वो भी मतलब अच्छे से काम कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं भाई इसकी तो सांसें फूल रही होती हैं। वो कह रहा होता है कि यार आखिर इन लोगों के पास कोई स्किल है क्या जो इतने भारी भारी चीज़ें उठा ले रहे हैं, मतलब इधर उधर ले जा पा रहे हैं। बट हम देखते हैं उसका जो क्लोन होता है ना वो भी काफ़ी अच्छे से आसानी से काम कर रहा होता है। अब ये देख के ना ये कह रहा था कि मेरे को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि मैं ही यहाँ पे नल्ला इंसान हूँ। खैर बेचारा नल्ला ही है, कोई बात नहीं, होता है भाई तेरे साथ, तेरा दुख मैं समझ सकता हूँ। अब 1 घंटे के बाद का मतलब सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 घंटे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर इन्हें मतलब टाइम ब्रेक मिला होता है। हम देखते हैं भाई इसकी तो सांसें फूल रही होती हैं और इसका क्लोन मतलब इसी की तरह बैठा होता है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके बैठा होता है और इसे देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं अंकल इसके पास आते हैं और इसे कोल्ड ड्रिंक देते हैं। ये बंदा देखता है और थैंक यू बोल रहा होता है अंकल को। तभी अंकल इसे बताने लगते हैं कि तुम्हें ना ड्रिंक वगैरह कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना ज़्यादा तुम्हें पानी और खाने पीने की ज़रूरत होगी। हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ थैंक यू अंकल। अब हम देखते हैं अंकल इनसे पूछ रहा था तुम्हारे नाम क्या है। वो कह रहा था कि मेरा नाम जिउंडो है। वो कहने लगता है कि ओह बाय द वे तुम सेंगवू मतलब तुम भी स्टूडेंट हो ना, आखिर तुम इस टाइप का काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम वर्क है क्या। अब वो उससे पूछ रहे होते हैं। वो क्या लगता है कि हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी बंदा बता रहा होता है कि थक गया हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि अच्छा तो तुम दोनों मतलब यहाँ पे इतनी देर तक काम कर गए और टिके रहे, वैसे बहुत सारे बच्चे तो पहले ही भाग जाते हैं। अब जैसे ये बात बोलते हैं ना वैसे ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, रो रहा होता है, कह रहा होता है कि यार पैसे की बात नहीं होती तो मैं भी भाग चुका होता कब का। अभी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सैड हो रहा होता है क्योंकि भाई इससे काम होता नहीं ना। फिलहाल हम देखते हैं वो अंकल पूछ रहे होते हैं कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से हो। वो कहने लगता है कि मैं जियोंग के मतलब जियोंग यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ। अब वो कहने लगता है कि ओह वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा पढ़ना पड़ता है ना। फिलहाल हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना मतलब जो उसका क्लोन होता है वो तो भाई कोल्ड ड्रिंक एक सांस से पी जाता है सारा। बट हम देखते हैं वो कहने लगता है कि नहीं नहीं उतना भी खास पढ़ना नहीं होता और इतना भी अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो अंकल बताने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं भी अपनी बेटी का ना मतलब उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बता रहा होता है कि अरे आप चिंता मत करो मिस्टर, देखो मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में लेकिन फिर भी मेरे को एडमिशन मिल गया। हम देखते हैं अंकल कह रहे थे कि अच्छा ऐसी बात है क्या। वो कह रहे थे कि वाह फिर ठीक है अच्छी बात है। बट हम देखते हैं वो जो सेंगू होता है ना वो कहने लगता है कि हाँ हमें ना एक स्पेशल मतलब एडमिशन भी मिलता है। वो कहने लगता है कि देखो हमें एक स्पेशल एडमिशन से भी स्पेशल मतलब एडमिशन मिल सकता है। वो कहने लगता है कि ओह स्पेशल एडमिशन, वो कैसे, अच्छी बात है ये लेकिन कैसे। तभी हम देखते हैं अंकल मतलब कुछ सोच विचार में पड़ जाते हैं और कह रहे थे कि स्पेशल एडमिशन काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि वैसे तुम्हारे पास कोई और पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगे। अब वो इससे पूछ रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या एक और पार्ट टाइम जॉब, ना भाई ना मेरे से तो ना हो पाएगा। फिर वो पूछने लगता है किस टाइप की जॉब मतलब बताओ। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि देखो मेरे को पता है कि जो मेरी जो लड़की है ना मतलब जो मेरी बेटी है वो काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ती नहीं है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ट्यूशन पढ़ा लो। अभी बंदा शौक में जाता है, कह रहा होता है क्या ट्यूशन, वो भी मैं। अब वो सोच रहा होता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ, ठीक है देखता हूँ। अभी अब मतलब अपने फ़ोन में बैलेंस चेक कर रहा होता है, मतलब सोच रहा होता है वही कि इसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। अब वो बहुत देर के बाद सोच समझने के बाद हाँ ठीक है। वो क्या लगता है कि ठीक है फिर वैसे मैं सपोज़ करता हूँ कि मेरे को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे। अब वो ऐसा बता रहा होता है। हम देखते हैं अंकल भी यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हाँ ये बात तो है, क्योंकि जो मेरी बेटी है ना बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग वाली बात है, क्योंकि मेरी बेटी जो है मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बैड है। वो कहने लगती है कि देखो मैं ना तुम्हें मतलब कम से कम 50,000 दे सकता हूँ, 50,000 युआन दे सकता हूँ। तुम बताओ 2 घंटे तुम्हें पढ़ाना है वीक में 2 बार बस, बताओ कैसा रहेगा ये। वो कहने लगता है 50,000 ठीक है 2 घंटे के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो सोच रहा होता है कि हाँ ठीक है डील डन। अब वो मतलब हाय हेलो कर मतलब हाथ हैंड शेक कर रहे होते हैं। वो कह रहा था कि ओके। अब अंकल जो है थैंक यू बोल के मतलब जाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि ठीक है फिर मैंने तुमसे बात कर ली, अब जॉब के बाद मेरे को अपनी बेटी से भी तो बात करनी होगी। अब हम देखते हैं वो कहने लगता है कि वैसे तुम्हारा जो फ़ोन नंबर है वो वही है ना, पुराना वाला फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हो ना तुम, बताओ। अब वो ये कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि अंगड़ाई वगैरह लेके कह रहा होता है कि फाइनली मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा, वैसे ये ठीक होगा। फिलहाल हम देखते हैं उसका जो पॉइंट वगैरह स्टेटस जो आता है वो उसमें पॉइंट वगैरह इंक्रीज़ होने लगते हैं। वो कह रहा था कि वाह ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैं जॉब करते करते जो मेरे स्टेट्स पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वाह दिस इज़ वेरी गुड। अब वो यही सोच रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक और मतलब काम एक और मतलब डिलीवरी के लिए बंदा आता है।
अब वो सोच रहा होता है कि नहीं यार ये तो ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, क्योंकि भाई कितनी सारी डिलीवरी करनी पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ पहले मैं ना खाना पीना खाने के बाद ये काम करूँगा। अब वो मतलब अपने खाने में मतलब बैग में खाने पीने की सामान देख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके बैग में कुछ भी नहीं बचा होता। अब वो मतलब देख रहा होता है, कह रहा था कि हाँ ये क्या हुआ। अब जैसे ही देखता है ना अपने नंबर वन को, वो तो बेचारा ठूसने में लगा पड़ा होता है। वो कह रहा था कि यार अच्छी बात है, खैर इसकी शक्ल देखो जरा, ना बेचारा हंस पा रहा है ना बेचारा रो पा रहा है। बट हम देखते हैं उसका जो नंबर वन होता है ना क्लोन, वो तो एक साथ दबादब करके खाए जा रहा होता है। फिलहाल यहाँ पे ये बंदा गाली दे रहा होता है, कह रहा था कि तू साले कैसा खा रहा है। अब वो बेचारा खाने पे लगा पड़ा है। खैर थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मतलब मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा निराश होता है और कह रहा था कि ये तो मुझे जो मार देगा कम से कसम से, क्योंकि जो अलार्म होता है ना वो बज रहा होता है। और वो कह रहा था कि देखो मैं आज तो काम पे नहीं जाने वाला, आज मैं अपने नंबर वन को भेजूंगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि वाह मेरा नंबर वन कितना अच्छे से मेहनत कर रहा है, क्योंकि भाई जिसके पॉइंट जो है बढ़े जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है नंबर वन वापस आ जाओ घर पे। अब वो कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ ना कि मैं उसे वहीं से वहीं गायब कर लूँ और यहाँ पे सीधा समन कर लूँ, लेकिन वो जो ड्रेस है ना, मतलब जो उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो वहीं पे ही फेंक देगा और फिर वो दिखाई देने लगेगा लोगों को। खैर कोई बात नहीं, पहले मुझे कुछ खाना पीना खा लेना चाहिए। अब ये आलू वाला मेरे घर पे आलू बेच रहा है, खैर कोई नहीं, ये सब तो होता ही रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं वो मतलब पनीर वगैरह दबा के खा रहा होता है। यार मतलब पनीर है। खैर थोड़ी देर के बाद कहता है हाय मैं फाइनली फुल हो गया, मतलब डेकार लेके जो कि मेरे से ली नहीं जाएगी, तो इसलिए खैर छोड़ो यार, ये सब तो होता ही रहेगा। तभी हम देखते हैं वो बंदा देखता है और हम देखते हैं कि जो नंबर वन होता है ना वो आ चुका होता है, गेट ओपन करता है और बेचारा हाफता हफाता आ चुका होता है। क्या होता है कि हाँ खैर नंबर वन क्या ही बोलेगा यार, वो बेचारा चुपचाप रहता है। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर जाओ नहा धो लो और कपड़े चेंज कर लेना। अभी बंदा तो बस उसे ऑर्डर पे ऑर्डर दे जा रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो नंबर वन होता है वो आता है, नहाता है, धोता है और कपड़े वगैरह चेंज करके मतलब इसके पास जाके खड़ा हो जाता है। अब वो बेचारा इतनी शिद्दत से आके खड़ा होता है ना कि भाई मैं भी ऐसे मतलब मेरे को भी चाहिए यार ऐसा कुछ कोई हो मेरे साथ, ताकि मेरी सारी बात माने, है ना, काफ़ी अच्छी बात है। बट हम देखते हैं उसका जो मतलब जो बंदा होता है सेंगवो, वो कह रहा था कि अपना हाथ आगे लाओ। अब नंबर वन बेचारा हाथ आगे लाता है। अब हम देखते हैं ये बंदा मतलब कुछ खुरापात करने वाला है इसके साथ। इसके हाथ में कील होती है, मतलब वो सुई टाइप की होती है, वो इसे चुभाने वाला है। वो सोच रहा होता है कि यार अगर इसे चोट वगैरह लग जाएगी तो ये मतलब गायब ना हो जाए, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। अब वो डरते डराते मतलब जैसे तैसे करके उसके हाथ में मतलब सुई चुभाता है। बट हम देखते हैं उसके हाथ से खून निकलता है। अब ये देख के ये बंदा भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। अब ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था कि खून क्यों निकल रहा है। बट हम देखते हैं धीरे धीरे उसका जो खून होता है वो भी गायब हो जाता है। वो कह रहा था कि सॉरी वैसे क्या ये दुख रहा है, और क्लोन से पूछ रहा होता है। बट हम देखते हैं वो देख रहा होता है, कह रहा था क्या ये तो अपने आप ही रीजनरेट हो गया, मतलब दोबारा से अपने आप ही हील हो गया। अब हमें मतलब रीजनरेशन के बारे में दिखाया जाता है कि जैसे जैसे क्लोन बढ़ता रहता है ना, मतलब जैसे जैसे क्लोन लेवल अप करता रहता है इसके पास बहुत सारी एबिलिटी आती रहती है। लाइक जैसे ही ह्यूमन होते हैं वैसे सेम टू सेम एज इट इज़ क्लोन भी होते हैं। अब ये सोचने के बाद ये बंदा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा था कि वाह 1 महीना हो गया इससे काम कराते कराते, काफ़ी अच्छी बात है ये। अब वो कह रहा था कि यार लेकिन ये डरावने वाली बात भी है, क्योंकि भाई ये ऐसे ही काम करता रहेगा फिर। बट हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये कह रहा था कि देखो तुम रेमन खा लेना ठीक है, और काम पे चले जाना ठीक है। अब वो ये बोल के मतलब जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो जाते जाते क्या रहता है कि देखो तुम जब काम पे जाओगे तो ये फ़ोन भी ले लेना, जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ तो मेरा कॉल उठा लेना और बातें कर लेना ठीक है। वैसे ये फ़ोन गेम खेलने के यूज़ में भी आता है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये बंदा जो कि मतलब अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और वही जिम का जो एड्रेस होता है वही देखने के लिए मतलब ढूंढने के लिए जा रहा होता है। अब ये इधर से उधर आ रहा होता है, तभी हम देखते हैं इसका दोस्त आता है, हे सैंगवू। अब वो उसके ऊपर मतलब कंधे पे हाथ रख लेता है। बट हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि हे जिउंडो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब ये बंदा देख के ऐसे क्या रहता है कि ओ बास्टर तू बहुत टाइम हो गया तुझे मिले हुए। बट हम देखते हैं ये बंदा उसका हाथ हटाता, क्या रहता है कि हे हट हट हाथ हटा, बहुत गर्मी लग रही है। ये बंदा क्या रहता है कि ओ वाह मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया यार, तूने तो मतलब अपना वेट ही कम कर लिया, तूने तो बहुत सारा अपना वेट कम किया है। ये बंदा क्या लगता है कि हाँ मैं आजकल ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अब वो कह रहा था कि देखो मैं यहाँ पे जिम ढूंढने के लिए आया हूँ, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो बताओ। ये बंदा कहता है जो इसका दोस्त होता है, कह रहा था कि हाँ वैसे रियली मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी में मतलब शरीर पे बहुत सारी चर्बी है, देखो जरा मेरी बॉडी पे इतना सारा फैट है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है वैसे तुम्हारी जिम का नाम क्या है। वो उससे जिम का नाम पूछ रहा था। ये बंदा कह रहा था कि वैसे उस जिम का नाम है टफ बॉडी जिम, है क्या यहाँ पे आसपास। ये बंदा कह रहा था कि ओ वो उस प्लेस को तो मैं जानता हूँ, वो तो काफ़ी अच्छा प्लेस है। ये बंदा कह रहा था कि रियली सच में, वैसे प्राइस वगैरह कितना है वहाँ का। अब ये सब प्राइस वगैरह पूछ रहा था। बट हम देखते हैं वो कह रहा था कि अरे वो सब छोड़ो, वहाँ का जो ट्रेनर है ना वो काफ़ी प्रिटी है यार। अब ये बंदा मतलब ट्रेनर पे लाइन मार रहा था। वो कह रहा था कि अरे तुम्हारा मतलब क्या है। वो कह रहा था कि तुम बस मेरा वेट करो। अब वो उसके मतलब मज़े ले रहा होता है और उसे छेड़ रहा होता है। बट हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि ए हटो 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 मुझे जाने दो यार,
वो कह रहा था कि देखो मैं भी, तुम वहाँ पे एक्सरसाइज ही करने जाते हो ना या फिर कुछ मस्ती करने जाते हो। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मतलब जिम का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर ये बंदा जो कि बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा होता है और वो अच्छी तरह से मतलब जिम वगैरह कर रहा होता है, बॉडी वगैरह बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमें जिम का भी सीन दिखाई देता है, जहाँ पे मतलब रनिंग करने के लिए भी होती है। और हम देखते हैं एक बंदा जो कि मतलब शोल्डर लगा रहा होता है, शायद इसे शोल्डर ही कहते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ का जो ट्रेनर होता है ना, वो मतलब खा पी रहा होता है दबा के, मतलब ये तो ठूसने में लगा पड़ा है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों आ चुके होते हैं। सैंग कह रहा होता है कि वाह ये काफ़ी अच्छा है, ये बंदा कह रहा था कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतने हम देखते हैं ट्रेनर आता है और मतलब शर्माता हुआ और हंसता हुआ कह रहा था कि सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे मतलब लंच ब्रेक चल रहा तो मैं खा पी रहा था, वैसे ये टफ बॉडी जिम है, आपका स्वागत है, तो आप अपना नाम बताओगे। सैंग कहने लगता है कि मेरे को रजिस्टर करना है। हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि देखो हमारे पास ना एक मतलब सेल भी चल रही है, होल सेल, तो अगर आप 3 महीने का एक साथ इकट्ठा रजिस्टर करते हो तो आपको मात्र 160 के में पड़ेगा, मतलब 160 युआन का पड़ेगा। वो कह रहा था कि 3 महीने के लिए 160 युआन का काफ़ी अच्छा है, मतलब 1,60,000। वो कह रहा था कि हाँ ठीक है, लेकिन पहले ना मैं मशीन वगैरह चेक करूँगा उसके बाद। अब हम देखते हैं ये सोच रहा होता है कि मैं अपने क्लोन से सारा काम करवाऊंगा। अब हम देखते हैं जिसका ट्रेनर होता है ना, वो कह रहा था कि चलो ठीक है फिर। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मशीन वगैरह चेक करने के लिए आ रहा होता है। और एक आध मशीन में मगर मतलब एक आध मशीन में ये भी हाथ साफ कर रहा होता है, मतलब उठाने की इसको सोच रहा होता है, बट इससे तो भाई उठता ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं इसके पास इसका ट्रेनर आता है। वो कह रहा था कि वाह तुम्हारा जो गुड पोस्टर काफ़ी अच्छा गुड पोस्टर है, लेकिन धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, डोंट वरी। अब हम देखते हैं इसका जो दोस्त होता है ना, वो एक ही बार में इतना भारी सामान उठाता है और मतलब ज़ोर ज़ोर से उठा रहा होता है, और इसकी तो बॉडी मतलब क्या ही बोलूँ मैं भाई, हाथ की सारी नसें वगैरह दिखाई दे रही होती हैं। इतने में ही इसे देख के मतलब ट्रेनर भी देख लेता है और सैंगो भी देखता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा जिम कर रहा होता है ना, वो बंदा भी इसे देखता है। और एक साथ मतलब एक बंदा और जो कि वहाँ पे रनिंग वगैरह कर रहा होता है, वो भी इसे देखता है। कह रहा था कि भाई ये बंदा कहाँ से आ गया। फिलहाल हम देखते हैं ये जैसे तैसे करके उठा के ऊपर रखता है और खड़ा होके बैठता है। कह रहा था कि देख मेरी बॉडी। मतलब भाई बॉडी दिखा रहा है और कुछ नहीं। खैर हम देखते हैं इसके पास ट्रेनर आता है। वो कह रहा था कि वाह तुम तो काफ़ी अच्छी बॉडी वगैरह बना रखी है, मुझे लग रहा है तुम बहुत पहले से जिम वगैरह कर रहे हो। ये बंदा शर्माता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ओह मतलब तुम अवेकन हो गए हो। इतने हम देखते हैं इसके पास ट्रेनर आके पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम अवेकन हो गए हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। हम देखते हैं वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरी 2.1 है। इतने हम देखते हैं सैंगवो जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है, कह रहा होता है कि ओह। लेकिन हम देखते हैं इसके पास फ़ोन रिंगिंग करने लगता है, वो फ़ोन उठाता है, हेलो। अब सामने से आवाज़ आती है, वो कह रहा था कि सैंगवो तुम। हेलो मैं जैंग ड्यूनची हूँ। वो कह रहा था कि हाँ हेलो हेलो मिस्टर बोलो। वो कहने लगता है कि देखो तुम घर पे सेफली पहुँच गए थे ना कल। वो कहने लगता है कि देखो मैंने अपनी बेटी से बात कर ली है ट्यूशन के लिए, क्या तुम अभी फ्री हो। अब वो कहने लगता है कि हाँ, अब हम देखते हैं ये बंदा कहने लगता है कि हाँ मैं अभी हूँ। अब हम देखते हैं अंकल कहने लगते हैं कि ठीक है फिर तुम मेरे घर पे आ जाओ, फिर हम फेस टू फेस बात कर लेंगे इस बारे में, ठीक है। अब सैंग भी कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये जिम से बाहर आता है। अब वो सोचते सोचते जा रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मेरे दोस्त ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और वो मतलब इतना ज़्यादा ताकतवर है। खैर वो यही सब सोच रहा होता है कि इतने इसका दोस्त आता है इसके पास, हे देखो अगर मैंने अभी मतलब रजिस्टर कर दिया और एक्सरसाइज वगैरह कर ली तो तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी होगी ना, है ना बताओ बताओ। अभी यहाँ पे मतलब ताने मार रहा होता है इसे। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुमने क्या कहा था कि ट्रेनर मतलब बहुत ज़्यादा प्रीटी है, ऐसा तो नहीं है। अब इसका दोस्त मतलब मुंह बनाने लगता है, कह रहा होता है कि यार ये क्या हो गया। फिलहाल वो तो लड़की के लिए आया था। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये बंदा आता है और सोच रहा होता है कि चलो खैर कोई बात नहीं, जो जिम है वहाँ पे तो मैं क्लोन को नहीं भेजूंगा, मैं खुद जाऊँगा। हाँ भाई कुछ काम तू भी तो कर। खैर हम देखते हैं ये मतलब उस अंकल के घर पे आ चुका होता है। वो कह रहा था कि मे बी यही घर होगा, लेकिन हम देखते हैं उसके घर से ना आवाज़ आ रही होती है बहुत ज़्यादा। वो कह रहा होता है कि अरे ये किस टाइप की आवाज़ आ रही है, मतलब घर से आवाज़ आ रही होती है कि पापा आपने मतलब बताया क्यों नहीं, मेरे से बिना पूछे कैसे डिसाइड कर लिया कि वो बंदा यहाँ पे आने वाला है। अब ये उसकी जो लड़की होती है ना बहुत ज़्यादा मतलब लड़ रही होती है। हम देखते हैं इसके अंकल कह रहे थे कि अरे क्या हो गया। हम देखते हैं उसकी लड़की कह रही होती है, आपने कहा था कि वो बहुत जल्दी आ जाएगा, वो अभी तक नहीं आया, कॉल करो आप उसे। हम देखते हैं अंकल जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, वो दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा होता है। वो अंकल कहने लगते हैं कि ठीक है मैं देख के आता हूँ, मैं उसे कॉल लगाता हूँ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं ना, मतलब ये बंदा मतलब दरवाजे पे मुंह भिड़ जाता है और ये नीचे जाके गिर जाता है। अंकल देखते हैं, कहते हैं ये क्या हुआ भाई। फिलहाल हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ये तो मतलब इसके तो हड्डी बट्टी गुल हो चुकी होती है, कह रहा होता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। खैर इसे मतलब ये सब होता हुआ इसकी लड़की भी देख लेती है। वो मतलब इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है ना, वो भी कह रही थी कि हाँ ये क्या हुआ भाई। खैर हमें इसकी लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर दिखाई दे रही होती है। खैर भाई तुम्हारा भाई मतलब छत पे आके वॉइस ओवर कर रहा है, देख रहे हो।
खैर अगर एरोप्लेन वगैरह आए तो मैनेज कर लेना, क्योंकि यार घर पे तो मतलब बच्चों ने दुखी कर रखा है। खैर ये सब तो होते ही रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं जो अपना सेंगवू होता है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो बस देख रहा होता है। इतने हम देखते हैं वो अंकल आगे कहते हैं, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सेंगवू, मैंने तुम्हें देखा नहीं। ये बंदा कहने लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स ऑल राइट, कोई बात। तभी हम देखते हैं मतलब आंटी आ चुकी होती हैं और वो मतलब उसे सेब वगैरह दे रही होती हैं। कह रही होती है कि ओह वाह, ये तो स्टूडेंट सेंगवू है ना। अभी आंटी मतलब इसे पहचान जाती हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा, आंटी कहने लगती है कि वाह, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुमने मतलब बहुत सारा अपना वेट कम कर लिया है, वाह। अब वो कहने लगता है कि हाँ मैम, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और मैं मतलब लेट तक काम कर रहा हूँ। वैसे मैम मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था। अब हम देखते हैं वो मतलब ये सब बोल के मतलब कह रहा होता है कि एनीवे, ओह ये तो अपनी मिस हियोन है ना। अब वो मतलब उस लड़की को कह रहा होता है मिस हियोन। अब भाई ये लड़की मतलब इतनी ज़्यादा शर्मा रही होती है और इतनी ज़्यादा साई फील कर रही होती है कि मैं क्या बताऊँ। वो कह रही होती है कि ओह हाँ मैं ही हूँ, यस। अब वो ऐसे बता रही होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। वाह यार, ऐसी लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। खैर हम देखते हैं भाई इसके जो इन दोनों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब उस लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही होती है। और यहाँ पे मतलब दाल में काला नजर आ रहा है, लेकिन मेरे को पूरी दाल ही काली लग रही है। खैर वो कहने लगता है कि नाइस टू मीट यू, मैं ना सेंगवू हूँ। वो कहने लगता है कि मैं आज से आपका मतलब ट्यूशन टीचर पढ़ाने वाला हूँ, मतलब ट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। वो कहने लगती है कि हाँ ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही होती है। वो कह रही होती है कि यार मुझे लग रहा है ना कि इसने मतलब मैंने इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि इसने सारी आवाज़ सुन ली होगी। फिलहाल हम देखते हैं ये कहने लगता है कि चलो ठीक है, फिर मेरे को ना आपके तुम्हारे मतलब तुम 12th क्लास में हो है ना, तो मैं तुम्हारी मतलब 11th क्लास की ग्रेड वगैरह देखना चाहता हूँ। वो कह रही होती है क्या ग्रेड देखना चाहते हो, वो भी मेरे। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं ये बंदा इसके ग्रेड चेक करने लगता है। अब ये चेक करते ना मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्या होता है कि भाई ये ग्रेड है क्या है। खैर ग्रेड के अंदर तो नल बटा सन्नाटा होता है, क्योंकि भाई ये ब्लैंक होता है बिल्कुल ही। खैर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। अब इसके पेरेंट्स ही मतलब इधर उधर मुंह कर रहे होते हैं और अपना सैंगबो तो बेचारा चुपचाप बैठा होता है। तभी हम देखते हैं उसके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब उसके जो अंकल होते हैं, वो मतलब अपना सामान उठाते हैं और भाग जाते हैं, कह रहे थे कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मतलब इतना एम्बेरसिंग मोमेंट होता है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं सैंगबो बेचारा चुपचाप बैठा होता है ढीठ की तरह, और ये कहीं जाने वाला नहीं है। और इतने हम देखते हैं वो जो लड़की होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और थोड़ा मतलब इसकी आंखें थोड़ी नीची होती हैं। खैर ये मतलब शर्मा रही है। बट हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, तुम्हारे स्कोर इतने अच्छे भी नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे मेरे भी स्कोर अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे को फिर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। अब वो ये सोच के खुश हो जाती है, कह रही थी क्या सच में। अब वो कहने लगता है कि हाँ ये सच है। वो कहने लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें ना अपना बेस्ट देना है। वो लड़की कहने लगती है कि हाँ ठीक है, मतलब भाई लड़का होता है ऐसा, देख रहे हो, मतलब भाई इसने इंट्रोवर्ट लड़की को एक्सट्रोवर्ट बना दिया। खैर वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, फिर मैं आज से तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, हफ्ते में 2 दिन क्लास लूँगा, मंडे और बाकी के दिन। खैर थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये बंदा अपने घर पे आ चुका होता है। और आने के बाद क्या रहता है कि चलो मेरे को भी बहुत सारे काम करने हैं। अब ये मतलब बंदा ऐसे आके सोच रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है कि ये बंदा सोच रहा था, या फिर मतलब सोचता है कि मैंने इसे कैसे कैसे पढ़ाया, और ये लड़की मतलब बेचारी पढ़ रही होती है। खैर हम देखते हैं घर पे आके बैठता है और कह रहा था कि चलो, वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लगा था कि ये लड़की बेकार होगी, लेकिन वो तो मेरे से भी अच्छी निकली। हम देखते हैं वो अपनी ड्रेस वगैरह मतलब लगा रहा होता है और कह रहा था कि नंबर 1 ने मतलब अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। अभी आते ही मतलब पीसी में आके बैठ जाता है और कह रहा था कि चलो यार, वैसे अगर जितने ज़्यादा मतलब क्लोन होंगे उतने ज़्यादा मेरे को फ़ोन भी यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि हर क्लोन के लिए एक फ़ोन देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए खर्चा। अभी मतलब अपना खर्चा वगैरह कैलकुलेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं हंटर वेब पे आता है और वहाँ पर मतलब स्किल वगैरह खरीदने की सोच रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि मेरे को ना मतलब स्किल वगैरह चेक कर लेनी चाहिए ताकि मैं अपने हंटर वेब के अंदर यूज़ कर सकूँ। हम देखते हैं वो उसे एक स्किल दिखाई देती है। वो जैसी स्किल मतलब स्क्रॉल वगैरह करने लगता है और देखने लगता है, कह रहा था कि ओह, मतलब मेरी जैसी स्किल मिली है, मतलब बंदे समन करने वाली। वो कह रहा था कि ओ तेरी ये क्या है, क्योंकि भाई वो कम से कम 100 मिलियन युआन की होती है। लेकिन हम देखते हैं उसके पास तभी एक और स्किल आती है, वो टेलीपैथी की होती है। वो कह रहा था कि ओ नो, ये 400 मिलियन वॉन की है, ओ माय गॉड। भाई इसकी तो सांसें फूल रही होती हैं। वो कहने लगता है कि यार स्किल खरीदने से अच्छा ना, अगर मेरे पे इतने पैसे होते तो मैं मतलब अपने लिए खुद का घर खरीदता। खैर स्किल मेरे को नहीं खरीदना। अभी बंदा मतलब मना कर देता है। खैर ये चेयर पे बैठ के मतलब रेस्ट कर रहा है। मतलब भाई ये बंदा कैसा आलसी इंसान है यार, मतलब सच में। खैर हम देखते हैं वो कह रहा था कि वैसे मेरे को मतलब स्किल वगैरह खरीदनी तो है, और मैं अफोर्ड कैसे करूँगा, लेकिन हंटर कैसे कर लेते हैं अफोर्ड। अब यही सोच रहा होता है, कह रहा था कि मेरे पास तो मात्र 2 लाख है यार, मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो जाता है। खैर इसी के साथ ये सो जाता है और गालियाँ वगैरह दे रहा होता है, कह रहा था कि क्या क्या मेरे को हंटर बन जाना चाहिए। अब वो यही सोच रहा होता है, कह रहा था कि अगर मैं हंटर बनता तो मैं पैसे कमाता, तो कमाता कैसे। तभी हम देखते हैं उसके फ़ोन में मतलब एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि उसमें मतलब हंटर को ना लाइसेंस वगैरह मिल रहा होता है। अब वो यही चेक कर रहा होता है लेटे लेटे कि इतने हम देखते हैं ये
थोड़ा रुकता है और उठ के बैठता है और चेक करने लगता है, कह रहा होता है कि क्या मैं हंटर बन सकता हूँ। अब हम देखते हैं ये भी हंटर के लिए मतलब हंटर के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहा होता है, कह रहा था कि यार मेरे को जॉब वगैरह करके पैसे तो मिल नहीं पा रहे इतने। अब वो सोच रहा था कि मैं हंटर करूंगा तो फिर मेरे को काफ़ी अच्छे पैसे वगैरह मिल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये मतलब अपना कपड़ा उठाता है और खड़ा होकर बैठता है, कह रहा था कि चलो फिर ठीक है, आज से मैं भी हंटर बनूंगा। अब ये बंदा सोच रहा है कि मैं हंटर बनूंगा। खैर हम देखते हैं ये कह रहा है कि चलो ठीक है, अब हंटर के लिए भी ट्राई करते हैं। अब ये बोल के मतलब जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नया फीचर अनलॉक होता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम होता है विटैलिटी। इसके अंदर मतलब ये बंदा हंटर बन सकता है। खैर हम देखते हैं हमें हंटर के बारे में दिखाई देता है कि हंटर आखिर है क्या और आखिर हंटर है क्या। तभी हमें बताया जाता है कि सन 2000 साल पर मतलब बहुत सारे जो जानवर वगैरह हैं, मॉन्स्टर वगैरह आ चुके होते हैं और वो मतलब कम से कम आधी से ज़्यादा जनसंख्या है ना, उसे मतलब उन्होंने खत्म कर दिया था। हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे जो जानवर वगैरह हैं वो आ चुके होते हैं और मॉन्स्टर वगैरह वो इंसानों को मार रहे होते हैं। अब हमें इनके बारे में दिखाई देता है कि वो सोच मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ह्यूमैनिटी है मतलब जो इंसानियत है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि यहाँ पर ना मतलब सुपर ह्यूमन भी आ गए थे, ताकि उन लोगों ने इन जितने मॉन्स्टर हैं इन सबको खत्म कर दिया था। अब हमें ये हंटर के बारे में बताया जा रहा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर हंटर कौन है, किस टाइप का है। हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि उन्होंने बहुत सारी जो ह्यूमैनिटी बचा ली और इंसानियत बचा ली। अब 2023 के अंदर हमें दिखाई देता है कि गिने चुने कुछ ही जो कि लोग हैं जो कि हंटर कर रहे होते हैं, मतलब हंटरिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें हम हंटर कहते हैं। अब हमें हंटर वगैरह की डेफिनेशन वगैरह बताई जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये सारा और कुछ नहीं, ये एक लेक्चर होता है जो कि सेंगवू ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो ये लेक्चर वगैरह देख रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो यार ठीक है, मेरे को ना बस ये टेस्ट पास करना है, मतलब जो हंटर टेस्ट है वो पास करना है, उसके बाद मेरे को लाइसेंस मिल जाएगा लीगली। अब हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि मेरे को ना पहले थोड़े बहुत टिप्स वगैरह देख लेना चाहिए ताकि मैं हंटर टेस्ट जो है पास कर सकूं। अब वो यही टिप्स वगैरह देखते देखते आ जाता है। अब वो कह रहा था कि ओ नो, ये प्लेस हंटर प्लेस के नाम से जाना जाता है ना, इसे हंटर सेंटर कहते हैं। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हंटर सेंटर दिखाई देता है जहाँ पे मतलब हंटर का जो टेस्ट वगैरह है वो होता है। अब हम देखते हैं वो अंदर की तरफ आता है, मतलब बाहर की तरफ से देख रहा होता है और हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो कह रहा था कि एनीवे खैर छोड़ो, वैसे मेरे को ना घर पे बैठे बैठे बोर फील होता रहता हूँ, सोने से अच्छा है मैं यहाँ पे थोड़ा घूम लूंगा और थोड़ा देख लूंगा। अब हम देखते हैं वो हंटर प्लेस के अंदर मतलब सेंटर के अंदर अंदर की तरफ आता है। और वो जैसे ही अंदर आता है ना, वहाँ पे हमें एक दुकान मतलब एक शॉप दिखाई देती है। वहाँ पर मतलब उसे तलवार वगैरह बेच रहा होता है एक बंदा, और वो कम से कम सेल पे होती है 25% की। इतने हमें एक और शॉप दिखाई देती है जहाँ पे बंदूक वगैरह पिस्टल वगैरह मिलती है। अब वो ये सब देख ही रहा होता है। इतने हमें एक गार्ड वगैरह मतलब एक अंकल दिखाई देते हैं जो कि मतलब गार्ड टाइप के होते हैं, जो कि खतरनाक लग रहे होते हैं लुक में। अब हम देखते हैं वो मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ आता है और बस ये देख ही रहा होता है कि यार आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए होते हैं, मतलब बहुत सारे। वो कह रहा होता है कि यार यहाँ पे ऐसा क्या है मतलब इस टेस्ट में जो इतने सारे लोग अटेंड करने के लिए आए हैं। फिलहाल थोड़ी देर के बाद एक अनाउंसमेंट होने लगती है, एक लड़की आती है, वो कह रही होती है कि एवरीवन प्लीज ध्यान दे, यहाँ पे जितने भी टेस्ट देने के लिए आए हैं वो जो टेस्ट है वो बेसमेंट में अंदर होगा, मतलब बेसमेंट में होगा, और वो टेस्ट 20 मिनट के अंदर हो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये सेंगवू सोच रहा होता है कि बेसमेंट में टेस्ट होने वाला है, वैसे मैं नर्वस दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं हमें एक रूम में मतलब एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर हंटर टेस्ट होता है। वहाँ पे वो अंदर आता है और एक्सक्यूज मी चिल्ला रहा होता है। इतने हम देखते हैं वो जैसे ही अंदर आता है ना, वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि कम से कम टूटे फूटे भी होते हैं। अब वो कह रहा होता है कि यार आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। इतने हमें एक बंदा दिखाई देता है जो कि एक बंदे से बात कर रहा होता है, कह रहा था कि तुमने सुना, उसने कहा एक्सक्यूज मी। आखिर किस टाइप का बंदा है ये। दूसरा बंदा हंस रहा होता है, कह रहा था कि हाँ 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 हाँ, आखिर पता नहीं कौन इडियट है ये जो कि यहाँ पे एक्सक्यूज मी बोल रहा है। खैर यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्मार्ट स्मार्ट बंदे आए होते हैं। इतने हम देखते हैं एक बंदा आता है जो कि इन लोगों का टेस्ट लेने वाला है हंटर का। खैर ये बंदा आते ही मतलब डेस्क पे अपना हाथ दे के मारता है बहुत तेजी से। अब वो आते ही गुस्से में बात कर रहा होता है, कह रहा था कि देखो सबके सब ध्यान दो, मैं एक सी लेवल का मतलब मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और वो कह रहा था कि मैं सी क्लास का हंटर हूँ, ठीक है, मेरा नाम यही है, मैं पहले बता दूं मैं तुम लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ। खैर ये बताता है कि तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो 3 बेस पे होगा, मतलब रिटन एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम और साथ में एक एटीट्यूड टेस्ट होगा, मतलब जो इंटरव्यू टाइप का होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम लोगों ने चीटिंग वगैरह करी तो तुम लोग गए। वो कहने लगता है कि वैसे तुम्हें समझ में आया जो मैंने बोला, बताओ जरा। अभी बंदा मतलब बहुत ज्यादा रूडली बात मतलब गुस्से से बात कर रहा होता है। खैर वो कह रहा होता है कि देखो हम जितने भी चीटर्स हैं उसे कभी माफ नहीं करते और चीटर से बहुत ज्यादा हेट करते हैं, जिसने भी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया उसे 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। अब वो इन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है और ये दोनों मतलब उसे देख रहे होते हैं। इतने हमें दिखाई देता है जो ये बंदा होता है ना अपना सैंग, वो कह रहा होता है कि यार आते ही इसने इतना गंदा प्रेशर दे दिया मेरे को। खैर ये बहुत ज्यादा डर रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक
तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में जो ये बंदा होता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। मतलब ये बंदा कह रहा होता है कि यार कितना गंदा वाला प्रेशर है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना, जो कि अनाउंसमेंट कर रहा होता है, जो कि टेस्ट लेने वाला है इन लोगों का, वो बंदा मतलब इन लोगों को देख रहा होता है और यहाँ पे मतलब बिल्कुल ही साइलेंट हो चुका होता है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा बोलने लगता है कि चलो ठीक है, फिर जो हंटर लाइसेंस टेस्ट है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि मतलब ट्रैफिक की एरिया से बाहर की तरफ आ रही होती है। तभी हम देखते हैं उस बंदे ने ईयरफोन लगा रखा होता है और उसके पास कॉल आ रही होती है। वो बंदा बोलने लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जो है मंथ के एंड तक मतलब सब कुछ डिपॉजिट कर देंगे। हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है कि बॉस का वेट करो, हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो बंदा कहने लगता है कि 1-2 दिन के अंदर हम लोग जो भी है डिपॉजिट वगैरह कर देंगे। अब ये बंदा कौन है, कहाँ से आया, मुझे खुद नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि ओह ये क्या हुआ, ये लोग तो मेरी जान लेके मानेंगे। मतलब वही कोई ट्रैफिक वाला मतलब गाड़ी वगैरह होगी जो कि बीच में आ चुकी होगी। फिलहाल मैं बता दूं ये जेएम एजेंसी है जो कि उसका सीईओ है। फिलहाल ये बंदा कह रहा होता है कि यार ये लोग तो मेरी जान से मार देंगे। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि यार पैसा बस जाया जा रहा है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा। अभी बंदा मतलब यहाँ पे पैसों के लिए बातें कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे 7:45 हो गए, टाइम खत्म हो चुका होगा। वो बंदा कहने लगता है कि एग्जाम जो हंटर का एग्जाम है वो खत्म हो चुका होगा, तो मेरे को जल्दी गाड़ी लगानी है वहाँ पर। अब हम देखते हैं ये मतलब गाड़ी भगा रहा होता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू भी आ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो अपना सैंगवो होता है ना, उसने एग्जाम जो है पास कर लिया होता है। ये बंदा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह मैंने एग्जाम पास कर लिया। खैर इसके मुंह से लाल टपक रही होती है। ये बंदा कह रहा था कि फाइनली मैंने एग्जाम पास कर लिया, मुझे पता भी नहीं, लेकिन ये इतना ईजी था मुझे सच में समझ में नहीं आया। वो बंदा कह रहा था कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे जो रिटर्न एग्जाम थे, मैं तो इसे काफ़ी अच्छे से मेमोराइज कर पा रहा हूँ। हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है कि बस 20 नंबर का ये रहा, हाँ ठीक है लास्ट क्वेश्चन है जो कि हो गया। अब हम देखते हैं ये मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर ये बंदा कह रहा होता है कि क्या मैं बहुत पास से टारगेट लगा मतलब निशाना लगा सकता हूँ। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ लगा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या सच में। अब हम देखते हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ना उस बंदे के पास जाता है और वो कह रहा था कि ये बिल्कुल स्कूल की तरह उन्होंने टेस्ट लिया। हम देखते हैं वो बंदा इससे पूछ रहा होता है, कह रहा था कि क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम मतलब शूटिंग पर्सन बनोगे। ये बंदा कह रहा था कि ऑफ कोर्स नॉट, मैंने नहीं सोचा था। हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है कि पास। ये बंदा कह रहा था क्या पास कैसे। अब हम देखते हैं ये बाहर की तरफ आता है और कह रहा था कि मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन इसके अंदर रिस्क तो है क्योंकि मैं वेपन यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए रिस्क तो है। हम देखते हैं मतलब हंटर जो क्लास थी ना उसे दूर से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है ना हमारी, वो भी यही चाहती है कि हम लोग जो है हंटिंग वगैरह करें और हमें बस इसी के अंदर फंसाना चाहती है और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि चलो ठीक है मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि यार पैसा तो दे रहे हैं। अब ये बंदा इसी के लिए खुश है कि पैसा दे रहे हैं, लेकिन लाइफ का भी रिस्क है। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे 1-2-3 बंदे जो कि मतलब इन लोगों को कार्ड वगैरह दे रहे होते हैं अपनी अपनी ग्लीड के अंदर लेने के लिए। हम देखते हैं सबके सब कार्ड वगैरह पकड़ा रहे होते हैं जो जो बच्चे पास हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि क्या ये लोग ग्लीड से हैं जो कि हंटर को रिक्रूटमेंट रख रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके पास एक और बंदा आता है जो कि वही होता है जेएम वाला। हम देखते हैं वो कह रहा था कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने मतलब जो हंटर लाइसेंस एग्जाम है वो पास कर लिया। अब वो ये देखता है, कह रहा था कि जेएम एजेंसी ये क्या है, हमें सीईओ का नाम भी दिखाई देता है। हम देखते हैं वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, कह रहा था कि देखो मैं ये बंदा हूँ और ये काम करता हूँ, इसीलिए मैं आपको कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जिसे हंट करना है। अब हम देखते हैं वो बंदा थैंक यू तो बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसके पास जैसे उसका सिस्टम ओपन होता है। उसके अंदर मतलब एक नोटिफिकेशन आता है। वो जैसी नोटिफिकेशन देखता है ना उसके अंदर लिखा होता है कि जो वो समन करने की टेक्निक है ना वो 2 बंदों के लिए है। मतलब एक साथ ही पहले एक बंदा कर पाता था, अब ये एक साथ में 2 बंदों को मतलब समन कर सकता है। यानी कि ये अब 2 बंदों को क्लोन कर सकता है। मतलब पहले एक बंदे को क्लोन करता था, अब 2 बंदों को कर सकता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा था कि हमारी एजेंसी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ये है वो है। इतने हम देखते हैं वो सांगू अपना भागने लगता है, कह रहा होता है कि मैं बाद में सोचूंगा इसके बारे में, आपको कॉन्टैक्ट कर लूंगा। वो भागता भागता चला जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा रोने लगता है, कह रहा था कि प्लीज़ बोलना मत, कांटेक्ट करना। अब ये बंदा मतलब बेचारा अपने आप को इंट्रोडक्शन दे रहा होता है और वो सैंगो जो कि जा चुका होता है। तभी थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सैंगो जो अपने घर पे आ चुका होता है। अब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, कह रहा था कि ओह माय गॉड मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 2-2 बंदे एक मतलब क्लोन कर सकता हूँ। हम देखते हैं वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है, कह रहा था क्लोनिंग इज़ द बेस्ट। अब हम देखते हैं ये दूसरे बंदे को जो कि क्लोन कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि वो दूसरा क्लोन भी आ चुका होता है जो कि बिल्कुल नंगा पोंगा होता है। वो कह रहा था क्लोन नंबर 1, क्लोन नंबर 2 लग जाओ अपने काम पे। वो कह रहा था कि चलो ठीक है अब हम सब के सब मिलके हंटरिंग करेंगे। अब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते, कह रहा था कि चलो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि चलो फाइनली मैंने सबको जितने भी है मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो कह रहा था कि इनमें से कोई ना कोई तो मुझे कॉन्टैक्ट कर ही लेगा। अब हम देखते हैं ये जेएमसी एजेंसी वाला खुश दिखाई दे रहा होता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं इसका सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है ये अपने बारे में सोच रहा होता है बहुत पहले।
मतलब पास्ट लाइफ में। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि कोरिया की नंबर 1 बिल्डिंग होती है। अब यहाँ पर ना ये बंदा काम कर रहा होता है अपने पहले मतलब बहुत पहले। फिलहाल हम देखते हैं एक बंदा जो कि इसका बॉस होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है तुमने पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है। बट हम देखते हैं जैसे पेपर वर्क में देखते हैं ना ये बंदा शॉक्ड हो जाता है। ये बंदा वही होता है जो जेएमसी एजेंसी वाला था। ये अपने मतलब पास्ट लाइफ जो कि एक्सपीरियंस है वो से याद कर रहा है, मतलब मेमोरी याद कर रहा है। वो कह रहा था कि लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ है क्योंकि इसके अंदर पैसों की ना थोड़ी हेर फेर दिखाई दे रही होती है। ये लोग जो है कि ये पैसा की मतलब घपला कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि यार यहाँ पे कुछ दिक्कत है। लेकिन हम देखते हैं उसका बॉस कह रहा था कि जम्बो मतलब जम्मो देखो। वो बंदा कह रहा था कि यहाँ पे पैसों में थोड़ी दिक्कत वगैरह है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि अरे ऐसे ही चलता है यहाँ पर सब कुछ। ये बंदा कह रहा था कि सब कुछ ठीक है तुम बस साइन कर दो। ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है क्योंकि भाई यहाँ पे ना पैसों के लेके मतलब बहुत ज़्यादा हेर फेर हो रखी होती है। वो बंदा कह रहा था कि अगर तुम रूल्स के साथ में चलोगे ना तो फिर तुम्हारे लिए क्या बचेगा बताओ, हम लोग के लिए क्या बचेगा। ये अपना चाय का कप उठाता है और कह रहा था कि देखो मैं जानता हूँ तुम अपना बिजनेस जो कि बहुत ईमानदारी से निभाते हो, लेकिन फिर भी हमारे अपने लिए भी तो सोचो। अब ये बंदा कह रहा था कि ओके समझे ना। अब ये बंदा जो जो बॉस होता है ना ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज कर रहा होता है और ये बंदा पेपर को ही मतलब फोल्ड कर लेता है, थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और बात जो है प्रेजेंट में आ चुकी होती है। ये बंदा कह रहा था कि अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि मेरे साथ ये सब होने वाला तो मैं वैसा कभी करता ही नहीं। अभी यहाँ पे मतलब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है क्योंकि इसने पास्ट टाइम बहुत कुछ गलत कर दिया होगा, खैर पता नहीं। तभी हम देखते हैं इसका फ़ोन बजने लगता है। अब वो अपना फ़ोन निकालता है। अब वहाँ से ना मतलब वही जो सैंगवो होता है वही कॉल कर रहा होता है इसे। ये बंदा कह रहा था कि हेलो मैं जेएमसी एजेंसी वाला बोल रहा हूँ, बताओ क्या काम है। सामने से आवाज़ आती है कि मैं सैंगवो बोल रहा हूँ, आपने मेरे को कार्ड दिया था ना अभी हंटिंग एग्जाम के बाहर। वो बंदा इसे बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो मिलने के लिए बुला रहा होता है इसे। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो है स्टारबक्स के अंदर आने वाले हैं, स्टारबक्स कॉफ़ी के अंदर। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा आ चुका होता है यहाँ पे और बस देख रहा होता है कि आखिर वो सैंगवो है तो है कहाँ पे। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो सैंगवो होता है ना वो हाथ हिला रहा होता है, कह रहा होता है कि इधर आओ इधर आओ। अब हम देखते हैं ये बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। बट हम देखते हैं सैंगवो कह रहा होता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर इसीलिए आया था। अब हम देखते हैं ये लोग जो कि ड्रिंक वगैरह मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑर्डर कर देते हैं। अब यहाँ पे मतलब वही कोल्ड कॉफ़ी जो कि ये लोग पीने वाले हैं। और यार ये पी के ना मतलब कसम से मज़ा सा आ जाता है। तुम लोग बताओ तुम लोगों ने कभी कोल्ड कॉफ़ी पी है या फिर नहीं? मैंने तो कई बार पी है। तभी हम देखते हैं सैंगवो इसे बताने लगता है, कह रहा होता है कि देखो मेरे को ना मतलब हंटरिंग करनी है लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल सेफ एरिया हो। अब ये बताने लगता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। वो कहने लगता है कि सॉरी लेकिन मैं उससे पहले तुम्हारी ना जो स्किल है वो जानना चाहता हूँ। हम देखते हैं ये बंदा बताने लगता है कि वो क्लोनिंग की स्किल है। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना हम देखते हैं जो जेएमसी वाला होता है वो कहने लगता है कि क्लोनिंग, ओ नो मैंने इसके बारे में बहुत पहले सुना है, वो एक इल्यूजन वाली टेक्निक होती है जो कि कुछ भी नहीं कर सकती। अब ये बंदा मतलब यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो तो ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है दबा के, और मैं बता दूं ये और कोई नहीं, ये क्लोन है उसका। फिलहाल हम देखते हैं वो 2-3 कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल के देता है, कह रहा होता है कि ठीक है वैसे तुम्हारी स्किल काफ़ी अच्छी है लेकिन तो बस इससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। तभी हम देखते हैं ये इसे दो दो एरिया के बारे में बताता है। वो कह रहा था कि एक एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लावा वगैरह है तो तुम्हें वहाँ पे ड्रेस वगैरह पहननी पड़ेगी, वो काफ़ी सेफ एरिया है वैसे। हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना ये क्लोन होता है, वो कह रहा था कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कॉन्टैक्ट की जल्दी फटाफट फोटो खींच के उसे जो रियल बंदा होता है सैंगो से भेज देता है। तभी हम देखते हैं वो दूसरे बंदे के बारे में बताता है, मतलब दूसरे एक हंटरिंग के बारे में बताता है। कह रहा था कि वहाँ पे ना बड़े बड़े रैड मतलब रैबिट वगैरह है तो बस उनकी हंटरिंग करनी है और कुछ नहीं, वो भी काफ़ी सेफ है। वो कहने लगता है कि देखो वहाँ पे लो क्लास के मॉन्स्टर होते हैं जैसे बड़े बड़े चूहे हो गए, जाइंट मतलब इस टाइप के होते हैं, वो काफ़ी मतलब मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा सेफ है तुम्हारे लिए और मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। हम देखते हैं बंदा कह रहा था कि वैसे दोनों मेरे को ठीक लग रहे हैं और मैं उसमें बेच भी सकता हूँ। हम देखते हैं सैंगवो जो कि सैंगवो का जो क्लोन होता है वो कह रहा था कि ठीक है फिर मैं ना इस वाले के साथ जाना चाहूँगा, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना चाहूँगा। वो ऐसा कर रहा होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को देते देकर। हम देखते हैं ये बंदा खुश हो रहा होता है, कह रहा था कि थैंक यू सो मच। फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी मतलब डायरी में कुछ लिख रहा होता है और कह रहा था कि देखो तुमने कहा कि तुम दोनों हंटरिंग के साथ जाना चाहोगे लेकिन कौन से वाले में बता दो पहले। तभी हम देखते हैं पीछे से बंदा आता है जो सैंगवो होता है रियल वाला, वो कह रहा था कि नंबर 1 रुको। अब हम देखते हैं वो फटाफट आके दोनों पे स्टैंप मार देता है, मतलब कॉन्टैक्ट साइन कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो जब मैंने बोला कि मेरे को दोनों प्लेस पसंद है तो फिर दोनों प्लेस पसंद है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसने स्टैंप मार चुका होता है अपने नाम का। अब वो जैसे ही मारता है ना हम देखते हैं ये बंदा जो कि उसे देखता है थोड़ी देर के लिए, अब इसे देखता है और दूसरे बंदे को देखता है। भाई ये बंदा शॉक्ड हो जाता है यहाँ पे क्योंकि भाई दोनों एक जैसे लग रहे होते हैं। वो कह रहा था कि उसका मतलब है कि दोनों प्लेस के साथ जाना चाहेगा। अब भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, इसके पसीने वगैरह छूट रहे होते हैं क्योंकि भाई दोनों की शक्ल एक जैसी लग रही होती है।
तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदा दिखाई देता है। वो बंदा कह रहा था कि नाइस टू मीट यू। हम देखते हैं ये एक और हंटर आया होता है इसके पास में, ये मतलब पहले के बारे में सोच रहा है। वो कह रहा था कि क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी क्लोनिंग की स्किल है, क्या मैं देख सकता हूँ? वो बंदा कह रहा था कि हाँ तुम देख सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि तुम मेरे को ना अपनी क्लोनिंग की स्किल दिखाओ। अब एक और हंटर आया होता है इसके पास में, जो कि बता रहा होता है इसे हंटरिंग करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वो कह रहा था कि ठीक है फिर ऑफकोर्स मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। अब हम देखते हैं वो अपनी क्लोनिंग का जो है इल्यूशन क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं साथ में मतलब बहुत सारे जो कि मतलब उसके जैसे ही बंदे खड़े हो जाते हैं, सेम टू सेम एज इट इज़। अब वो बंदा सॉक्ड हो चुका होता है, क्या होता है कि ओ माय गॉड वाओ ये तो मतलब क्लोनिंग तो अच्छी है। बट हम देखते हैं वो ये तलवार वगैरह सब निकाल रहे होते हैं, एक साथ सारे सारे तलवार निकालते हैं। अब हम देखते हैं धीरे धीरे करके ना वो तलवार सारे इसकी उसी के ऊपर तान देते हैं जो बंदे ने इल्यूजन क्रिएट किया था। अब सबके सब उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब ये देख के ना बंदा कह रहा था कि ए वेट वेट रुको जरा, ये क्या कर रहे हो? अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो बंदे जितने भी बंदे होते हैं ना क्लोनिंग वाले, वो सारे उस बंदे के ऊपर अटैक कर चुके होते हैं और सबके सब उसके अंदर तलवार घुसा चुका हो, मतलब तलवार तलवार से काट चुका होता है। फिर जो भी है तुम लोग सोच लो। फिलहाल हम देखते हैं बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, कहता है कि प्लीज़ काम डाउन, क्या कर रहे हो तुम, ये व्हाट द हेल। अब हम देखते हैं वो बंदा थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो चुका होता है। बट हम देखते हैं जो हंटर वाला होता है ना बंदा, वो कह रहा था कि देखो तुम थोड़ा थोड़ा आराम से, थोड़ा पेशेंस रखो। वो कह रहा था कि ये बस सब कुछ इल्यूजन है, ये देखो जरा। हम देखते हैं वो तलवार के अंदर हाथ पैर दे रहा होता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि क्या मैं भी इसे छू सकता हूँ? अब हम देखते हैं वो जैसे छूने के लिए जाता है, वो कह रहा था कि ओह नो मैं तो इसे छू ही नहीं सकता, मतलब ये मेरे को डैमेज ही नहीं कर रहा। अब वो देख के शॉक्ड हो चुका होता है, क्योंकि भाई ये सारा इल्यूजन होता है, मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं होती। वो बंदा कह रहा था कि हाँ ये बस ना जो कि मॉन्स्टर को अटेंशन पाने के लिए होता है। वो बंदा कह रहा था कि ध्यान हटाने के लिए होता है। ये बंदा कहने लगता है कि ओह वाह काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा जेएमसी वाला कह रहा है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो क्या लगता है कि चलो फिर तुम्हारी स्किल काफ़ी अच्छी है, इतनी काफ़ी है। अब सीन जो कि प्रेजेंट में आ चुकी होती है, वो कह रहा था, वो कहने लगता है कि यार ये क्लोन, मतलब मैंने इस क्लोन के बारे में पहले सुना है और देखा भी है, लेकिन ये बंदा तो बहुत ही अलग है, क्योंकि ये बंदा मतलब बैठा हुआ है, दूसरा बंदा साथ में वो पेपर वर्क भी कर रहा है। अब हम देखते हैं वो बंदा देख रहा होता है, उस बंदे को देख रहा होता है, कह रहा था कि ये बंदा मतलब पेपर को वेरीफाई भी कर रहा है, साथ में जो कि मैंने इसे दिया, दूसरा बंदा जो कि साथ साथ में ड्रिंक भी कर रहा है। अब हम देखते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा था कि भाई ये किस टाइप की क्लोनिंग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल इसकी मतलब सांसें फूल रही होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं वो इससे पूछ रहा होता है, कह रहा था कि क्या तुम दोनों मतलब ट्विंस हो? अब वो इससे पूछ रहा होता है, हम देखते हैं वो हंसने लगता है, जो कि अपना सैंगबू होता है। वो कह रहा था कि हाँ 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 देखो ऐसी बात नहीं है। वो कहने लगता है कि देखो मैं बता दूँ, वो और कोई नहीं, हम लोग जो कि क्लोन है। देखो ये हमें मतलब ट्विंस बता रहा है। हम देखते हैं उसके कंधे पे हाथ रखता है, कह रहा था कि नहीं नहीं हम लोग ट्विंस नहीं है। वो बंदा कह रहा था कि ये गाय जो कि नीचे बैठा हुआ है ये मेरा क्लोन है। अब वो कहने लगता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहे होगे, लेकिन बहुत सारे बंदे भी कंफ्यूज होते हैं, बट मैं बता दूँ ये रियल बंदा है, जो कि रियल है, देख लो देख लो मैं इसे छू भी रहा हूँ और ये सारे काम करेगा जो कि मैं इसे बोलूँगा। अब ये सब देख के ना ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि एक्चुअली यहाँ पर ना एक बंदा और है जो कि फिटनेस में मतलब जिम सेंटर गया हुआ है। अब वो जैसे ही बोल रहा होता है, कह रहा था कि मैंने उसे जिम के लिए भेज रखा है। ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा था क्या क्लोन भी जिम करते हैं? अब ये बंदा मतलब बिल्कुल ही शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा था कि फिटनेस सेंटर क्या मतलब क्लोन भी जिम वगैरह करते हैं, वो भी अपने मसल्स वगैरह बिल्डअप करते हैं? ये बंदा तो बिल्कुल होपलेस हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि और नहीं तो क्या, देखो जैसे जैसे वो फिटनेस करेगा वैसे वैसे मेरी पावर इंक्रीज होगी। वो कहने लगता है कि जितना ज़्यादा क्लोन स्ट्रॉन्गर होंगे ना उतना ज़्यादा मैं भी स्ट्रॉन्गर होऊंगा। अब भाई ये बंदा तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा था कि वाह क्लोनिंग भी मतलब जो स्टैट्स है वो भी रेस करते हैं। अब ये कह रहा था कि वाह ये काफ़ी अमेजिंग स्किल है। ये बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा था कि काफ़ी अमेजिंग है। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि लेकिन मेरे को तुमसे एक क्वेश्चन और पूछना है। वो क्या लगता है कि हाँ पूछो। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि मैं एक ही टाइम पे दो दो मतलब ग्राउंड करना चाहता हूँ, तो क्या मतलब एक ही टाइम पे सेम चीज़ मतलब डिफरेंस प्लेस पे सेम मतलब सेम बंदा जा सकता है क्या एक ही टाइम पे? ये बंदा कह रहा था कि ओ एक ही टाइम पे तो मुश्किल है, क्योंकि भाई जब जाता है तो फिर वहाँ पे एंट्री मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है। एक ही टाइम पे एक ही बंदा जा सकता है, जाहिर सी बात है। अब ये बंदा मतलब कह रहा था कि ओह नो फिर तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि लेकिन वो कहने लगता है कि मैं अपने जो हंटर एसोसिएशन वाले हैं उनसे बात करूंगा, ताकि थोड़ा टाइम का जो एडजस्टमेंट वगैरह हो जाए। वो कहने लगता है कि उसके लिए ना लेकिन तुम्हारा जो ब्रेसलेट है उसको स्कैन वगैरह करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये बंदा बता रहा था, कह रहा था कि चलना पड़ेगा। हम देखते हैं वो सैंगो जो कि कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं चल सकता हूँ, लेकिन वो कहने लगता है कि मैं कल कल शाम तक फ्री नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि जो क्लोन है उसे कूल डाउन होना पड़ता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर 2 दिन तक वेट करते हैं उसके बाद मिलते हैं। ये बंदा कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूँगा। और वैसे कांटेक्ट पेपर, वो बंदा कहने लगता है सैंगवू की मैंने तो ऑलरेडी इस पर स्टैम्प कर दिया, देखो
ऑलरेडी मैंने पढ़ा ही नहीं और मैंने सीधा स्टैम्प कर दिया। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा सीधा खड़ा होता है इसके पास और सैंगू डर जाता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि हैप्पी कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेशन। वो बंदा कह रहा था कि हेलो हेलो थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ कोऑपरेशन करा हुआ। ये बंदा थोड़ा खुश हो जाता है जो सैंगू होता है। फिलहाल के लिए तो पहले डर गया था बट बाद में खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं ये दोनों हैंडशेक करते हैं और कह रहे थे कि हाँ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। फिलहाल हम देखते हैं दोनों जने हाथ एक दूसरे के साथ हाथ मतलब हाय हेलो कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिलहाल यार उसके क्लोन को देखो बेचारा चुपचाप बिल्कुल बिल्कुल ही